आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यर संधि। यर संधि एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में इससे 90% क्वेश्चन आते हैं। संधियों में सबसे अधिक क्वेश्चन यर संधि और गुण स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। शिक्षक की एग्जाम और नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है, जो 2023 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जरूर इस टॉपिक को देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यर संधि को पढ़ने से पहले यर संधि के हमें नियमों को जानना होगा कि यर संधि के क्या नियम है, रूल्स हैं, जिसको फॉलो करके हम इसे सीख सकते हैं। जैसे यदि ई उ री के बाद क्रमशः असमान स्वर कहने का मतलब है कि यदि एक पक्ष में ई उ री के बाद ई उ री आ जाए और दूसरे पद में असमान स्वर रहे, इन स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर रहे, तो असमान स्वर होने पर ई उ री के स्थान पर य व र हो जाते हैं। यदि ई उ री के बाद क्रमशः असमान स्वर होने पर ई उ री के स्थान पर य व र हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि हमने आपको प्रथम पद और द्वितीय पद के बारे में बताया था। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में वहां पर हम दो पदों में संधियों को अलग करते हैं। तो प्रथम पद में हमने अभी आपको बताया कि अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण हम लेते हैं। तो यदि यहाँ पे ई आ जाए प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, यहाँ ई रहे और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में कोई भी स्वर हो, चाहे वो आ जाए, आ जाए, उ आए, बड़ा उ आए और ए आए, ऐसे बहुत से स्वर हैं, ए आए, ए आए, ऐसे सभी स्वर, लेकिन वो असमान होने चाहिए, समान नहीं। समानता अगर होगी तो वहां दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ का यही ट्रिक था कि अगर दोनों तरफ समान वर्ण हो तो वो दीर्घ संधि कही जाएगी, और यदि यहाँ असमान स्वर है तो वहां यर संधि है। और यर संधि तभी होगी जब इस पद में ई हो और इधर असमान स्वर हो। तो इसकी जो यर संधि की ट्रिक है, यर संधि की ट्रिक, यर संधि की ट्रिक क्या है, इसे हम देखते हैं कि ई हो प्लस असमान स्वर हो तो इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, य हो जाएगा। और यदि उ हो और असमान स्वर हो, असमान स्वर, तो यहाँ उ के स्थान पर व हो जाएगा। और यदि री हो और असमान कोई भी अन्य स्वर हो, तो उन्हें उसके स्थान पे जो है र हो जाएगा। तो बस तीन चीजें आपको याद रखनी है कि ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। मतलब यदि संधि है, संधि दिया गया रहेगा तो उसमें य और व अगर आपको दिखे तो आप उसे यर संधि में समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक य और व से ही क्वेश्चन अधिक बनते हैं। और ई अगर विच्छेद दिया जाए
तो य का ही ई हो जाएगा, और यदि संधि किया जाए ई का ही य हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ई का किस प्रकार से य हुआ। जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, इसको हम आपको डिफाइन करके समझाते हैं कि कैसे ये ई का य होता है और कैसे यहाँ संधि होती है। जैसे हम इस आगे के वर्डों को छोड़ देते हैं और यहाँ पीछे के वर्डों को, हमने ये अंतिम वर्ड आपको बताया है, इस अंतिम वर्ड के हम वर्ड विच्छेद को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा त व्यंजन, त को ले लिया, वर्ड विच्छेद में हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने वर्ड विच्छेद के विषय में बता दिया था कि वर्ड विच्छेद जब हम इसमें से व्यंजन में से स्वर को निकालेंगे तो ये स्वर विहीन हो जाता है हलंत लगाने पर, और इसे हम ई की मात्रा को मूल रूप में लिख लेते हैं। अब और ये इसका जो अ है इसे लिख लेते हैं। अब ये हमारा इतना हो गया। अब ई का हमें क्या बनाना है, य बनाना है। ई का क्या बनेगा, य। तो यही जो है य, यहाँ पे हमने अ लिख लिया, अ लिख लेंगे, और आप देखेंगे ये जो त है इसको आधा त ऐसे लिख लेते हैं, और ई को हमने य बना दिया। अभी भी ये पूरा तब होगा जब इस य में अ जुड़ जाएगा, इस य में अ जुड़ेगा तब ये अ पूर्ण रूप से बनेगा य। और इसके बाद हम ये जो बचा है देख इसे लिख देंगे। ये क्या बना हमारा, अत्यधिक। इसी प्रकार से हमने आपको ये समझने के लिए इसे इन अक्षरों को डिफाइन किया था कि वर्ड विच्छेद अगर आप अलग अलग इसे हम देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार और है, जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। इति में भी त को अलग कर लेंगे, ई वर्ड को अलग कर लेंगे, और अ। तो ई को हमने किस में कन्वर्ट करना है, य में। तो यहाँ पे हो जाएगा इत्यादि। जब त को आधा किया और ई की मात्रा को य बनाया और उस इस आधे त को य पे हमने लगाया, और ये जो आ है वो आ करके य में जुड़ गया, तब जाकर के वो कंप्लीट हो गया। तो वो यहाँ पे ये पूरा है उसका इत्यादि। अब है एक प्रत्यय, प्रति प्लस अय। अब इसे भी हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले हमने प्र लिख लिया और आधा त लगा दिया, ई को य बना दिया, य बना, और ये अ इसमें मिल गया और ये बन गया प्रत्यय। एक है अधि प्लस अक्ष। तो इसका क्या बनेगा, हमने अभी बताया, अ को लिख लेते हैं और इसको ध को और ई को य बना दिया, अध्य, क्योंकि ध में से जब ये ई स्वर जब निकल जाएगा तो ध जो है स्वर वो शुद्ध व्यंजन बन जाएगा, और अ को इसमें मिला दिया। अब ये बन गया अध्यक्ष। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि यह संधि का है, पर्यावरण। तो इसे क्या कहेंगे, परिधन आवरण, पर्यावरण। पर्यावरण में प लिख लिया और इसके बाद हम र को रेफ में कन्वर्ट कर देंगे, और ई का य होगा, और यह तभी पूर्ण होगा जब ये स्वर आकर इसमें मिलेगा। तो ये आ इसमें मिल गया तो बना या, और ये र इस पे रेफ लग गया, ये र रेफ में लग गया, पर्यावरण। अब ये क्या बना, पर्यावरण। तो हमने इतने एग्जाम्पल्स में आपको ई से य कैसे होता है ये समझाया। जैसे ई से य बना है वैसे ही य से ई में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसे आपको समझना है। अब हम आते हैं ऊ। ऊ से
व, ऊ का व किस प्रकार से होगा? ऊ का व देखने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वधु, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। अब इसमें वही चीजें हैं, वर्णों में हमने व को लिख लिया। अब इस ऊ की मात्रा को, ऊ को हमें किस में बदलना है? व में। तो हमने ध को आधा यहाँ लिख लिया, यहाँ ध स्वर विहीन हो गया क्योंकि हमने इसमें से ऊ निकाल दिया। इस ऊ को हमें किस में बदलना है? व में बदलना है, तो ये यहाँ लग गया। अब ये जो आ की मात्रा है वो आकर यहाँ लग जाएगी, तो क्या बनेगा? वध्वा, और ये गमन, पूरा लिख लेते हैं गमन। अब ये क्या बन गया? वध्वा गमन। अब इसी क्रम में एक और है हमारा सु प्लस आगत। अब देखिए यहाँ पे सु, जब हमने ऊ को निकाला तो ये क्या बना? सो, आधा स्व हो गया। ये आधा स्व कैसे हुआ? क्योंकि इसमें से उसकी मात्रा निकल गई और सिर्फ बचा क्या? व्यंजन। व्यंजन जब स्वर से रहित हो जाता है तो वो हम उन्हें आधे अक्षर के रूप में पढ़ते हैं, तो ऊ को हमने क्या बना दिया? व। तो इस ऊ का हमारा पूरा वर्ड जो परिवर्तन हुआ ये आया, और इस स्वर को हम व के साथ मिला देंगे। यहाँ हमने लगा दी आ की मात्रा और ये लिख दिया गत। ये क्या बना हमारा? स्वागत। तो सु प्लस आगत, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा? स्वागत। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे अनु, अनु प्लस आय। इसमें भी हमें अंतिम वर्ड देखना है तो हम सेम प्रथम वर्ड को ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद हमें ऊ को व में बदलना है तो न आधा हो जाएगा, न क्योंकि स्वर निकल गया और ये ऊ बन गया व में, और ये अ जाके जुड़ गया व में, क्योंकि हम जब व्यंजनों को बोलते हैं तो उसमें अ स्वर मिला होता है, क, ख, य, और उसमें छिपा हुआ है व, और ये हम इसमें ये लगा दिए। ये क्या बन गया? अन्वय। ये कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्डों में आते हैं, जब बच्चे इन्हें विच्छेद करते हैं या इन्हें जब ज्वाइन करते हैं, इनकी संधि करते हैं, तब वो अक्सर इन्हें मिस कर देते हैं। तो इसीलिए यह संधि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि आप इसे ध्यान पूर्वक समझें। ऋषि, ऋषि किस में बदलता है? र में। अब देखिए कि ये किस प्रकार ऋषि का र में परिवर्तन होता है, जैसे पितृ, पितृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ पे ये जो री है वो र में कन्वर्ट होगा और ये आ उससे आकर के मिलेगा, फिर आज्ञा नहीं बनेगा। आप जो लोग सोच रहे हैं वो चीज नहीं बनेगी। यहाँ पे री का त्र में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये री और त्र उससे त्र बनता है। हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ाया था ना कि त और र मिलके त्र बनते हैं, तो इसीलिए हमने सर्वप्रथम आपको संयुक्त व्यंजनों और वर्ग विच्छेद के विषय में पढ़ाया था, जिससे कि आप पूरी तरह समझ सके, कोई डाउट आपके अंदर ना रहे। पितृ आज्ञा, तो उसमें यहाँ पी लिख लिए, और ये हमने कहा अभी कि त और र मिलके त्र बन जाएंगे और ये आ मिल जाएगा, तो ये क्या बना? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। इसी प्रकार एक लास्ट एग्जांपल देखिए, मातृ प्लस आज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ में भी त और ये री मिलके संयुक्त व्यंजन त्र का निर्माण होगा और उसमें आज स्वर मिल जाएगा, तो ये क्या बनेगा? मात्राज्ञा। क्या बनेगा? मात्राज्ञा। तो बस इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई होप आपने बेहतर तरीके से समझा होगा।
संधियों में अगर किसी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करें और हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।